ये कहानी है हरियाणा के एक गांव की, जहां से लोग हर अमावस की रात को गायब हो जाते थे। ना तो कहीं उनके गांव वालों को कुछ पता चलता था, ना ही कभी उनकी कोई लाश मिली, ना ही कभी उनकी कोई खबर। आइए जानते हैं क्या हुआ उस गांव में। बात है आज से कुछ महीने पहले की। गर्मियों का समय था। एक अमावस की रात कुछ लोग गांव के बीच में बनी चौपाल में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। रात के करीब 10 बजे अचानक धीमी धीमी सी हवा चलने लगी और उन लोगों को वहीं पर नींद आ गई। कुछ देर बाद जब वो लोग सोकर उठे तो उनमें से एक आदमी वहां मौजूद नहीं था। उन लोगों ने सोचा कि हो सकता है वो पहले ही जाग गया हो और अपने घर चला गया हो। अगले दिन उन सबको पता चला कि वो आदमी अपने घर भी नहीं पहुंचा और ना ही गांव में कहीं और मिल रहा है। वो आदमी लापता हो चुका है। ये एक छोटा गांव था, सब एक दूसरे को जानते थे और फिक्र भी करते थे। कम से कम दिखाते तो ऐसा ही थे। उस आदमी की चारों तरफ ढूंढ पड़ गई। सभी रिश्तेदारों और उसके दोस्तों तक खबर पहुंचाई गई। आसपास के गांवों तक सब जगह उसको ढूंढा गया, पर वो कहीं नहीं मिला। 2 दिन तक जब कहीं से भी उसकी कोई खबर नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस में उसकी रिपोर्ट लिखा दी। कुछ समय तक तो सब लोग उसको ढूंढते रहे, फिर लोग धीरे धीरे उस बात को भूल गए। अगला महीना आया, फिर से अमावस आई। फिर उसी पीपल के नीचे से ठंडी हवा चली और आसपास के सब लोग अचानक से जहां थे वहीं सो गए। फिर से वैसा ही हुआ। जब सब उठे तो इस बार 22 साल का एक लड़का नहीं मिला। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। चारों तरफ पूरा गांव उसको ढूंढने लगा कि वो किधर गया। वो लड़का अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा था। जब वो भी नहीं मिला तो अगले दिन बिना देर किए गांव वाले सब लोग पुलिस के पास पहुंचे और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई। पर अब तक गांव वालों को ये बात तो समझ आ गई थी कि जो कुछ भी होता है अमावस के दिन उस पीपल के पेड़ के नीचे ही होता है। अगले महीने जब अमावस आई तो पूरा गांव अपने घर में बंद था। ना सड़क पर कोई इंसान था, ना ही कोई जानवर। फिर वही रात के 10 बजे और उस पेड़ के आसपास से ठंडी ठंडी धीमी धीमी हवा चलनी शुरू हुई। कुछ ही देर में एक दूसरे गांव के कुछ आदमी अपने खेत में काम करके इस गांव के बाहर वाली सड़क पर वापस जा रहे थे। अचानक से वो हवा वहां तक पहुंची और उन सबको नींद ने अपने आगोश में ले लिया। फिर से वही हुआ। थोड़ी देर में वो लोग उठे और एक इंसान गायब था। सबको लगा कि वो पहले उठकर गांव निकल गया होगा। वो सब वहां से अपने गांव चले गए। अगले दिन इस गांव में सब लोग उठे और पूरे गांव में पता किया गया कि क्या कोई गायब है। पर इस बार कोई गायब नहीं हुआ था। सबने एक चैन की सांस ली। पर वहीं दूसरी तरफ पास वाले उस गांव में उस आदमी की पत्नी उसको पूरे गांव में ढूंढ रही थी। जब वो पूरे गांव में नहीं मिला तो उस गांव से कुछ लोग इस गांव में उसके बारे में पता करने आए। जब उन लोगों ने यहाँ आकर लोगों से सारी बात बताई तो इस गांव की सारी खुशी मातम में बदल गई। गांव के मुखिया ने दूसरे गांव वालों को बताया कि कैसे हर अमावस की रात को उस पेड़ के पास से कोई ना कोई गायब हो जाता है और फिर कभी नहीं मिलता। ये सुनकर उस गांव वाले लोग भी घबरा गए और वहां से वापस चले गए। वापस जाकर उन लोगों ने अपने गांव में सारी बात बताई। उस पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पर अब किया भी क्या जा सकता था। उन लोगों ने भी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दी। जब वो लोग रिपोर्ट लिखा रहे थे तो वहीं पर मौजूद कुछ मीडिया वालों ने भी ये बात सुन ली। उनको ये स्टोरी काफी रोचक लगी। उन लोगों ने नोएडा में अपने चैनल के हेडक्वार्टर तक ये बात पहुंचाई
तो वहाँ भी लोगों को लगा कि इस चीज की पड़ताल तो करनी चाहिए। नोएडा से एक टीम हरियाणा के उस छोटे से गांव में पहुंच गई। उन्होंने वहां जाकर गांव के मुखिया से और गांव के आम लोगों से और लोकल पुलिस से, आसपास के गांव वालों से सबसे बातें की। उनको यकीन ही नहीं हुआ कि कैसे 3 लोग ऐसे गायब हो सकते हैं, उनका कोई सबूत ही ना मिले। उन लोगों ने तय किया कि इस अमावस के दिन वो लोग इस पेड़ के आसपास कैमरा और सेंसर्स लगाकर इस किस्से के पीछे की पूरी कहानी की जांच करेंगे। जल्द ही अमावस आ गई। नोएडा से मीडिया का पूरा अमला उस गांव में जा पहुंचा। कई सारे कैमरास और सेंसर लगाए गए। गांव में जैसे किसी फिल्म की शूटिंग होने वाली हो। एहतियात के तौर पर हरिद्वार से कुछ पंडित भी बुलाए गए, जो कि प्रेतों से जुड़े मामले में एक्सपर्ट माने जाते थे। धीरे धीरे जैसे रात हुई, पूरा गांव जैसे सुनसान हो गया। गांव का रहने वाला कोई भी इंसान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मीडिया वालों के बहुत बार बोलने पर भी किसी को भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं था। रात के करीब 10 बजे माहौल बड़ा ही दबाव वाला था। सब लोग बिल्कुल चुपचाप अपनी अपनी जगह पर जैसे जम गए थे। तभी पंडितों को कुछ अजीब सा महसूस हुआ और उन लोगों ने हवन प्रज्वलित कर कर मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। धीमी धीमी हवा उस पेड़ के चारों तरफ से चलने लगी और धीरे धीरे आज वो हवा तेज होने लगी। जैसे जैसे हवा तेज हो रही थी, पंडितों के मंत्र की रफ्तार भी बढ़ती जा रही थी। वो हवा अपने साथ आसपास की मिट्टी और सूखे पत्तों को भी उठाकर गोल गोल घुमाने लगी। देखते ही देखते उस पेड़ के चारों तरफ मानो बवंडर सा बन गया और उसका दायरा घटता जा रहा था। पेड़ के नीचे जाकर वो बवंडर अचानक से रुक गया और वो सारी धूल और पत्ते एकदम से नीचे गिरे और वहां एक बहुत ही काला साया खड़ा दिखाई दिया। वो मानो काली स्याही से बनाई गई एक परछाई हो, एक लड़की की परछाई। वैसे तो वहां लाइट लगी हुई थी, पर उस तक मानो रोशनी पहुंच ही ना सकती हो। वो एकदम से उस पेड़ से पंडितों की तरफ बढ़ी और वहां मौजूद सारी लाइट्स बंद होने लगी। हर तरफ लगे सारे कैमरे और सेंसर बंद पड़ गए और वो लड़की एकदम से चीखी। वो चीख दर्द से भरी हुई थी। पूरे गांव में वो चीख फैल गई। सोए हुए लोग जाग गए और जो जागे हुए थे घबरा गए। मीडिया वाले भी ये सब देखकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि वो जो देख रहे हैं ये सच है या कोई सपना। वो आत्मा धीरे धीरे पंडितों के पास पहुंची और वहां पर बने हवन कुंड के सामने बैठ गई। एक पंडित ने उसके चारों तरफ किसी चीज से एक गोला बनाया और वह आत्मा धीरे धीरे शांत बैठ गई और सिर्फ उस हवन की अग्नि को देखती रही। पंडितों ने उससे पूछा कि कौन है तू और उन लोगों के साथ क्या हुआ जो यहाँ से गायब हो गए हैं। उस लड़की ने जवाब दिया कि उसका नाम रिया है। वो और उसका परिवार इसी गांव में रहते थे। एक दिन अमावस की रात को कुछ चोर उनके घर में घुसे और उसको और उसके माता पिता को मार डाला। वो लोग बहुत चीखे चिल्लाए, पर गांव में से कोई भी उनको बचाने, उनकी मदद करने नहीं आया। उन चोरों ने इस लड़की के साथ जबरदस्ती भी की। उसके बाद इसको भी इसके माता पिता के साथ मार डाला और इन तीनों की लाश को इसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। वो लड़की फिर बोली कि उसके बाद से मैंने तय कर लिया था कि जिस गांव से मुझे और मेरे माँ बाप को कोई बचाने नहीं आया, उस गांव में मैं किसी भी इंसान को जीने नहीं दूंगी। पर मैं अभी इतनी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हुई थी कि एक साथ बहुत से लोगों को मार सकूं। इसीलिए मैं हर अमावस की रात को एक इंसान को ले जाती हूँ और जब तक इस गांव और आसपास के लोगों को पूरी तरह बर्बाद ना कर दूं, मैं रुकूंगी नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पंडितों ने कहा कि देख, अब तू मार तो किसी को नहीं पाएगी, अपने जाने का कोई और तरीका बता।
इस पर उस लड़की ने जवाब दिया कि यहाँ इसी पेड़ के नीचे से मेरे और मेरे परिवार की लाश को निकालकर उनका अंतिम संस्कार करो और मेरा एक मंदिर बनाओ जहाँ पर हर शाम को एक दिया जरूर जलता हो, तभी जाकर मैं यहाँ से जाऊंगी। पंडितों ने कहा कि ठीक है, ये काम हो जाएगा जब तक तुम शांत हो जाओ। और उन लोगों की लाश कहाँ है जिनको तुमने मारा है? इस पर उस लड़की ने जवाब दिया कि उनकी लाश भी इसकी लाश के साथ ही निकलेगी। उसके बाद वो लड़की गायब हो गई। मीडिया वाले सुबह को वापस नोएडा चले गए। उनके ऊपर के लोगों ने इस पूरी खबर को दबा दिया, क्योंकि अगर ये सब टीवी पर बताते तो चैनल का नाम भी खराब हो सकता था। इसी के साथ ही उस पेड़ के नीचे से वो लाशें निकाली गई और सबका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। और उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया जहाँ पर हर शाम को आज भी एक दिया जलता है। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको आज की कहानी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कर कर हमें अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कीजिएगा। इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आईडी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रही है। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। जय श्री राम।